नमस्कार। गूंज कहानी के इस मंच पर मैं पूजा महाजन आप सबका स्वागत करती हूँ और आज आप सबके सामने सुनाने जा रही हूँ डॉक्टर घनश्याम आसुदानी जी की एक बहुत ही संवेदनशील कहानी, रबड़ की गुड़िया। आय हाय, आज तो मेरी सुल्लू अप्सरा लग रही है। मैं सच कह रही हूँ रे, तू तो आज सचमुच की परी बन गई है। ये लंबे लंबे घने घुंघराले बाल, चौड़े से माथे पर चमकती बिंदिया, झील से भी गहरी नीली नीली आंखें, उन्नत ललाट, सारा संसार जिस पर मुग्ध हो जाए ऐसा सुडोल गोल मुख, सारे अस्तित्व को रोशन करता सा तुम्हारा मोतियों का हार, ब्रह्मा की तपस्या भी भंग हो जाए ऐसा सलोना रूप है तेरा मेरी सुल्लू। आज शादी में मेरी तरफ तो कोई देखेगा ही नहीं, मैं तो तुम्हारी दासी भी नहीं लगूंगी। चल हट पगली, तू तो मजाक करती है। वहाँ इतने लोग होंगे, उनमें मुझे ही कोई क्यों देखेगा भला। मैं या तो तुम्हारा हाथ पकड़े पकड़े चलती हूँ या एक जगह कोने में बैठी रहती हूँ। शादी ब्याह में लोगों की नज़र तो पंछियों की तरह उड़ते भागते दौड़ते थिरकते पाँव और उजली खुली आंखों की तरफ ही होती हैं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ऐसी भीड़ में जाना ही नहीं। जाने क्यों, सबके रहते भी अकेला सा लगता है। आज तू है तो चली चलती हूँ। मेरे बचपन की प्यारी श्रुति की बात नहीं टालती। विवाह मंडप को बड़े आधुनिक तरीके से सजाया गया था। आगंतुकों की भीड़ भी बहुत थी। हर तरह के लोग, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष, सारे कहीं ना कहीं से एक दूसरे के संबंधी। हर एक के चेहरे पर अलग अलग भाव। किसी की नज़रें किसी को ढूंढ रही हैं, किसी की आंखें खाने पर गड़ी हैं, कोई खिलखिलाकर हंस रहा है तो कोई बातों में व्यस्त है, कोई दूर किसी कोने में हाथ लिए प्रेमालाप में लिप्त है, तो कोई कहीं दो बुजुर्ग आपस में सुख दुख बांट रहे हैं। सुलोचना भी श्रुति का हाथ पकड़कर एक और खड़ी थी। उसके नथनों में आसपास के इत्र, फूलों और अगरबत्तियों की सुगंध जा रही थी। चारों ओर की चकाचौंध से आकर्षित होना उसकी आंखों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में उसका आसपास की दुनिया के साथ जो और जितना संपर्क हो सकता था वो केवल कानों के जरिए, किंतु यहाँ तो वो भी पूरी तरह बेबस थे। श्रुति यार, मुझे कहीं और ले चलना, यहाँ तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। डीजे की आवाज़ से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। यहाँ तो मैं डबल हैंडीकैप हो गई हूँ। डीजे के शोर में श्रुति ने सुलोचना के हिलते होंठ पढ़ लिए और वो उसे किसी ऐसे स्थान पर ले जाने की चेष्टा करने लगी जहाँ वो कुछ सुन सोच समझ पाए, किंतु सारे मंडप में ऐसी कोई जगह न थी जहाँ डीजे का एक छत्र साम्राज्य ना हो। सुलोचना की आंखों को शायद ही इस बात का इल्म हो कि उसकी बंद आंखों को भी हजार हजार आंखें चारों ओर से देख रही थी और कई कई हाथ उसकी ओर बढ़े आ रहे थे। नमस्कार, आप कैसे हैं? कहते कहते सुलोचना ने समीप आए साय से हाथ मिलाया। उसने जो कुछ कहा वो सुलोचना के कानों ने नहीं सुना। तभी श्रुति ने उसके दोनों हाथ पकड़कर आगंतुक के पैरों पर रख दिए। सुलोचना तब समझी कि वो कोई बुजुर्ग था। प्रणाम करती हूँ जी, आप कैसे हैं? सुलोचना ने पास आए अगले व्यक्ति के चरण छू लिए। तभी श्रुति जोर से उसके कानों में चिल्लाई, अरे ये तो अपनी भावना दीदी हैं, हाथ मिला रही हैं। सुलोचना फिर भी कुछ न सुन पाई। उसके कानों में केवल डीजे की आवाज गूंज रही थी। न चले मेरे यार तू न चले। श्रुति ने उसका हाथ भावना दीदी के हाथ में दे दिया। भावना दीदी देर तक सुलोचना का हाथ अपने हाथ में लेकर हिलाती रही और जाने क्या क्या कहती रही जो शायद श्रुति समझती रही। हाय श्रुति, अरे ये सुलोचना है ना? इसे तो दिखाई नहीं देता था ना। तू इसके कानों में इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है? ये सुन तो पाती थी, अब क्या हो गया? भावना बड़े आश्चर्य से कह रही थी। हल्दी की रस्म समाप्त हुई तो नाचने का सत्र प्रारंभ हो गया। श्रुति ने सुलोचना को एक और कुर्सी पर बिठा दिया और वो स्वयं नृत्य मंडलियों में शामिल हो गई। डीजे की आसमान से भी ऊंची आवाज के साथ अब बैंड बाजा, थिरकते घुंघरू, बालाओं की किलकारियां और नौजवानों का हो हल्ला भी शामिल हो गया था। सुलोचना के लिए आवाज़ों से भरी उस छोटी सी दुनिया के सिवा उस समय और कुछ नहीं बचा था। वो अपने स्थान पर बैठी डीजे के स्वरों को समझने का प्रयास करने लगी।
डांस पे चांस मार ले, ओ सोनिया डांस पे चांस मार ले। तभी दो हाथों ने आकर सुलोचना के दो हाथ पकड़ लिए और उसे उठाकर अपने साथ नचाने लगे। हाथों के खुरदुरे स्पर्श से जान गई कि वो किसी पुरुष के हाथ थे। उनके कंपन से पहचान गई कि वो जवान हाथ थे। उनके स्पर्श से समझ गई कि हाथों में नृत्य की थिरकन के साथ कुछ और भी था। उसने हौले से अपने हाथ समेट लिए। अचानक दो कोमल हाथों ने धीरे से उसके गालों को छू लिया और वे ही हाथ उसकी कमर से लिपट गए। फिर न चाहते हुए भी उसकी कमर उस दूसरी कमर के साथ हिलने डुलने लगी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ मानो कोई बड़ा सा पत्थर उसके संपूर्ण अस्तित्व पर आ गिरा हो। एक भारी भरकम देह ने उसे कुछ इस तरह बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया मानो वो कोई हल्का कपास का फूल हो। वो लगातार कहे जा रहा था, घबरा मत, मैं तेरा आनंद मामा हूँ। किंतु सुलोचना के कान डीजे के स्वरों के अलावा और कुछ नहीं सुन पा रहे थे। फिर वो पर्वतराज उसे हाथों में उठाए उठाए ही गोलाकार घुमाता नाचता रहा। सुलोचना का सारा शरीर तीव्र शराब की गंध से घुटता और गोल गोल घूमने से चकराता रहा। अपने अंग अंग पर उसे उसके स्पर्श के निशान खुदे हुए से लगने लगे। उसके गालों पर रह रह कर कुछ जलता हुआ सा छू जाता था। जब वो कुछ संभली तो वो अब भी अपनी कुर्सी पर बैठी थी और माहौल अब भी थिरक रहा था। अब भी उसे हर तरफ से अपनी ओर आती आंखें, हाथ पांव और शरीर स्पष्ट महसूस हो रहे थे। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, श्रुति, ओ श्रुति, अरे कहाँ है तू? चल भाई घर चले, बहुत देर हो गई। किंतु उसकी आवाज उसके सिवा किसी ने नहीं सुनी। तभी डीजे अपनी विश्वव्यापी आवाज में बोल पड़ा, धरती पे ना मेरे पैर लगे, बिन पिया मुझे सब गैर लगे। अपनी फेवरेट आवाज और बोल सुनकर सुलोचना को जाने क्या हुआ और वो स्वयं ही अपने स्थान पर खड़ी होकर थिरकने लगी। उसकी पाँव की पायल छनक उठी और उसके हाथ हवाओं में लहराने लगे। वो स्वर में स्वर मिलाकर गा उठी, मुझे अंग मिले अरमानों के, मुझे पंख मिले परवानों के, जब मिला पिया का गाँव तो मेरा लचका ऐसा पाँव कि घुंघरू टूट गए। सुलोचना के उठने की देर थी कि उसकी ओर जाने कब से घूरती अनेक आंखें, हाथ और पांव उसके करीब आ पहुंचे। फिर सुलोचना के भी हाथ, पांव और घुंघरू उन सब में एकाकार होते गए। ज्यों-ज्यों सारे हाथ हिलते, त्यों-त्यों सुलोचना के हाथ भी डोलते। जैसे-जैसे सारे पांव थिरकते, वैसे-वैसे सुलोचना के पांव भी यंत्रवत घूमते गए। किसी ने कहीं से खिलौने की चाबी भर दी थी और खिलौना अपने आप चल रहा था। मोहे आई ना जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। सुलोचना को लग रहा था कि वो कोई रबड़ की गुड़िया है और सारे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। धन्यवाद।